नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह से मतलब है 16 फरवरी से 22 फरवरी के मध्य जो भी ग्रहों का आपके जीवन पर असर होगा उसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं ग्रहों की स्थिति से। तो चंद्रमा मकर राशि से मेष राशि तक संचरण करेंगे। शुक्र बुध राहु सूर्य कुंभ राशि में है। मंगल स्वयं मकर से कुंभ में 23 फरवरी 11:50 को 11:50 पे पहुंच जाएंगे। गुरु मिथुन में, केतु सिंह के अंदर है। तो ये आसमानी ग्रहों की स्थिति है। आपके जीवन पे असर क्या पड़ने वाला है? तो सबसे पहले तो 8वें ग्रह घर से इतने ग्रहों का गुजरना अच्छा नहीं मानते। और मंगल भी इनको ज्वाइन करने वाला है, तो पंचग्रह योग अष्टम से हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए अभी जोखिम लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। समय थोड़ा सा संवेदनशील है। कोई भी कार्य करें तो उसको 10 बार सोचे समझे। अगर कोई निवेश कर रहे हैं तब भी सोचे समझे, और अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तब भी संभल कर चलाएं और अपनी चीजों का ध्यान रखें, कोई चीज चोरी ना हो जाए। तो एक्सीडेंट, चोरी और नुकसान, इस तरह की चीजों के लिए थोड़ा अटेंटिव रहना होगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं किन दिनों में सावधान रहना है। सावधान तो मैंने पूरे हफ्ते के लिए कहा है, पर मुख्य रूप से जब चंद्रमा यहाँ से गुजरेगा तब कहीं ना कहीं मानसिक चिंताएं, टेंशन्स और नुकसान की स्थिति आ सकती है, इसलिए ध्यान रखें। वो समय 17 फरवरी सुबह 9:06 से 19 फरवरी दोपहर 3 बजे तक। ये समय आप दोबारा से नोट कर लें। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, 17 फरवरी सुबह 9:06 से लेकर 19 फरवरी दोपहर 3 बजे तक किसी भी प्रकार का जोखिम ना ले। संभल कर रहे हैं, जो चल रहा है उसको चलने दें, जो आप काम कर रहे हो वो करते रहें, परंतु नया जोखिम लेना इस समय पे ठीक नहीं है। ये मैं एक हिदायत के तौर पे कह रहा हूं। चिंता करें, अभी समय थोड़ा सा नाजुक है। बात करते हैं शेष समय की। शेष समय में चंद्रमा आपके लिए बहुत ही प्रफुल्लित है। 10वें और 10वें घर का चंद्रमा आपके लिए लाभकारी होगा, फायदेमंद होगा। तो ये कह सकते हैं कि सप्ताह थोड़ा सा आपके लिए शुभ लाभकारी होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर भी सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी चिंताजनक है, उसके बाद शेष सप्ताह ठीक है। और करियर की बात करें तो करियर में ये जो योग बन रहा है, इसमें बिजनेस और नौकरी, तो नौकरी वालों के लिए तो ऐसा कोई बड़ी चिंताजनक स्थिति नहीं है, पर बिजनेसमैन के लिए ये योग अच्छा नहीं है। बिजनेसमैन कोई कुछ नया कार्य अगर कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा समय रुक जाए, और अगर कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं तो सोच समझ कर करें, कोई जल्दबाजी ना करें। तो अभी बिजनेसमैन को थोड़ा संभलना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए या जॉब वर्क करने वाले लोगों के लिए ये समय कोई ज्यादा खास नुकसानकारी नहीं है। बिजनेसमैन वालों के लिए थोड़ा सा चिंताजनक है। प्रेम संबंधों की हम बात करते हैं तो उसमें भी उत्तरोत्तर दिक्कतें आ रही हैं। पिछला समय बहुत ही अच्छा था, आपका स्वर्णिम समय था। मैं पिछले हफ्तों में ये भी कहता था कि जो लोग शादी करना चाहते हैं उनका योग बन रहा है, प्रेम संबंध शादी में कन्वर्ट हो सकता है। पर अब मंगल इस समय अस्त है और 23 तारीख को मंगल अष्टम चले जाएंगे। तो जो भी है, आने वाला जो हफ्ता है वो बहुत अच्छा नहीं दिखता प्रेम संबंधों को लेके। थोड़े बहुत आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको विनम्र होना पड़ेगा, तभी चीजें निप सकती हैं, अन्यथा चीजें बिगड़ भी सकती हैं। बात करते हैं भाग्य की और विद्यार्थी जीवन की। तो शिक्षा में भी समय थोड़ा सा कष्टकर है। अगर जो हायर एजुकेशन की बात करें तो दैट इज ओके, वो अच्छा है, परंतु अगर हम कॉलेज शिक्षा की बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ विचलन आ रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो आपको इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और बाकी इस समय को ठीक करने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए बड़ा एक अच्छा उपाय है, काले उड़द की दाल का दान करें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। आपके लॉस के घर का लॉर्ड, कुंभ राशि का लॉर्ड भी शनि है, और वैसे शनि भाग्य भाव से गुजर रहे हैं, और यहाँ से जो राहु है वो भी लॉस के खाने में है। तो जो उड़द की दाल है वो राहु और शनि दोनों को एक्ट करती है। तो अगर आप मन में संकल्प लेके राहु के प्रति दान करते हैं काले उड़द की दाल का, तो आपको लाभ मिलेगा। आप ये दान अपने घर के नौकरों को भी कर सकते हैं, मेड को कर सकते हैं, जो आपके अधीन जो भी काम कर रहे हैं उनको आप दे सकते हो, और आप किसी भिखारी को भी दे सकते हो। तो इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण को ही दान देना है। आप ये उड़द की दाल का दान किसी को भी कर सकते हो, जो भी नीडी हो, जो जरूरतमंद हो, वो कोई भी हो सकता है।
तो उसको आप काले उड़द की दाल का दान करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। शिवलिंग का अभिषेक करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये सब उपाय आप थोड़े से बढ़ा दें, क्योंकि इस समय जब रिस्की होता है तब हमें ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए। वैसे तो निरंतर ही करनी चाहिए और सिमरन तो सदैव ही बना रहना चाहिए ईश्वर के प्रति। फिर ईश्वर आपको समस्याएँ तो आपके कर्मों के अनुसार आएगी, पर उससे रास्ता भी निकाल देते हैं। चलिए, मूल मंत्र है किसी भी प्रकार का जोखिम ना लें। इस पे मैं पहले शुरू से ही आज इस राशिफल में चर्चा कर चुका हूँ और वही इस हफ्ते का मूल मंत्र है कि जोखिम वाला जो शब्द होता है उसको उससे बचें। जो काम है कूल एंड काम तरीके से, सरल तरीके से सोच समझ कर करें, सतर्कता से करें। तो सतर्कता से ही जीवन है ना? जल्दबाजी का काम शैतान का काम है। धन्यवाद। अगर ये राशिफल अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।